Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 29, Androceles and the Lion. Okay. So this is a story. Okay, Androceles and the Lion. Now what is Androceles? Androceles is the name of a person. एक आदमी का नाम है क्या है Androceles and the Lion. Okay. So long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androceles. देखो, long ago means बहुत टाइम पहले एक काइंड जेंटल आदमी था. ओके, उसका नाम क्या था? एंड्रोसिल्स. ओके, बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. लेकिन वो जो एंड्रोसिल्स था, उसका जो मास्टर था, वो कैसा था? बहुत क्रूअल था, बहुत बुरा था. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. अब देखो वो टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो किंग्स होते थे, जो भी बड़े लोग होते थे, जैसे कि किंग्स हो गए, नोबल्स हो गए, एंड अदर वेल्दी मैन मीन्स जो पैसे वाले आदमी लोग भी थे, वो क्या करते थे? दे यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव. तो वो जो थे, वो गरीब आदमियों को अपना स्लेव्स बना कर रखते थे, अपना नौकर बना कर रखते थे. ओके, एंड्रोसिल्स वॉज अ स्लेव. तो जो एंड्रोसिल था वो क्या था? एक स्लेव था. द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर. अब देखो जो स्लेव्स होते थे, वो उनको क्या था? मतलब उनको फोर्स किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि उनको क्या करना है? अपने मास्टर के लिए काम करना है. दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. देखो, उनको वो हर एक काम करना रहता था जो भी उनका मास्टर बोले. मीन्स अगर उनके मास्टर ने जो कुछ भी उनको काम बोला, वो उनको करना ही है. दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स. देखो, उनको कोई फ्रीडम नहीं था, कोई राइट्स नहीं थी. उनको जो भी काम दिया जाए वो उनको करना ही होता था. इवन वेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम. देखो, अगर वो लोग अनहैप्पी भी रहते थे ना अपने मास्टर से, तो भी वो उनको छोड़ नहीं सकते थे. दे वेर बॉन्ड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउ एवर विक्ट ही माइट बी. देखो, उनको अपने मास्टर को ओबे करना ही था, उनको फॉलो करना ही था, कितना भी वो मास्टर उनका बुरा क्यों ना हो, कुछ भी उनसे काम क्यों ना करा ले, लेकिन उनको काम करना ही है. एंड्रोसिल्स डिड नॉट लाइक हिज विक्ट मास्टर. अब देखो, जो एंड्रोसिल्स था, उसको उसका मास्टर जो है, उससे वो अच्छा नहीं लगता था. हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन वाइप्ड देम. तो देखो, जो उसका मास्टर था वो क्या करता था? उन्हें स्टार्व्ड करता था. मीन्स उन्हें कभी कभार भूखा रखता था, और कभी कभार तो वो उन्हें मारता भी था. एंड्रोसिल्स फेल्स दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर. तो देखो, वो जो एंड्रोसिल था, उसको क्या लगता था कि इससे इससे अच्छा तो डेथ है, मीन्स मर जाना अच्छा है. कि ये मतलब ये मास्टर को सर्व करने से बेटर है कि मैं मर जाऊं. सर्व करने से इन द सेंस खिदमत करने से बेटर है कि मैं मर जाऊं. ओके, ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो देखो, जो एंड्रोसिल्स था, वो एक गुड अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, ढूंढ रहा था. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. तो देखो, जैसे उसको एक चांस मिला तो उसने क्या किया? वो जो क्रूअल मास्टर है उसके पास से वो चला गया, भाग गया वहाँ से. Now although Andronicus has thus run away, he was not a coward. अब देखो, ये तो वो हुआ था कि वो जो एंड्रोसिल है वो भाग तो गया था, लेकिन वो एक कावर्ड नहीं था. ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. उसने क्या करा? जाकर एक जंगल में अपना शेल्टर लिया, एक मतलब वहाँ पे घर बना के रहने लगा. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीट्स दैट रोम्ड द फॉरेस्ट. तो देखो, जो एंड्रोसिल्स था, उसको जंगल में जो जंगली जानवर घूमते हैं उनसे भी वो डरता नहीं था. ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड.
और उसको ये भी नहीं था कि मैं मतलब मेरे अगर सर पे छत नहीं है तो क्या हो गया, मतलब मैं फॉरेस्ट में आकर खुश हूँ. ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विश्ड. वो क्यों खुश था, क्योंकि वो मतलब उसको फ्रीडम मिल गई थी, राइट. वो जहाँ चाहे, जैसे बर्ड्स फ्रीली घूम सकते वैसी वो भी अभी आज़ाद घूम सकता था. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. तो देखो एक दिन जब वो फॉरेस्ट में ऐसी वंडरिंग कर रहा था, घूम रहा था, तो उसको सडनली क्या हुआ, केम फेस टू फेस विद अ लायन, मीन्स उसके मुंह के सामने कौन आ गया, लायन. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली. तो देखो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि वो टर्न हो जाए, घूम जाए और फ्ली हो जाए, मीन्स वो वहाँ से उड़ जाए, भाग जाए. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. लेकिन उसने फिर ये देखा कि वो जो लायन है वो एंड्रोसिल्स को देखने के बाद में मूव नहीं हो रहा था, हिल रहा नहीं था. इट नाइदर ग्रॉल्ड नॉट रोर्ड. यहाँ तक कि उसने ना ही ग्रॉल्ड किया ना ही रोर किया, मीन्स ना ही उसने चिल्लाया ना उसको डराया. इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन. उल्टा वो एकदम एकदम मासूम सी इनोसेंट फेस बना के वो लायन एंड्रोसिल को देखने लगा, जैसे कि वो जो लायन है वो किस में, एकदम पेन में, एकदम दर्द में है. एंड्रोसिल्स पॉस्ट. तो जो एंड्रोसिल था वो क्या हो गया, पॉस्ट हो गया, मीन्स रुक गया. देन ही मूव्ड वेरी क्वेशियसली टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप. और फिर उसने क्या करा, एकदम ध्यान से स्लो स्लो एक एक स्टेप आगे बढ़ने लगा लायन के पास. द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, प्लीज़ हेल्प मी इट आईज सीम टू से. तो देखो वो जो लायन था उसकी आईज ऐसा बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. देखो जैसे ही वो एंड्रोसिल्स उसके पास में गया, लायन के पास में, तो जो लायन था उसने अपने सर को नीचे किया और अपने पॉ पॉ को, मीन्स अपने पैर पे वो लिक करने लगा, मीन्स जबान से चाटने लगा. देन एंड्रोसिल सॉ दैट द लायंस पॉ वॉज वॉन्डेड सॉर एंड सोलन. तो जब एंड्रोसिल्स ने देखा कि वो जो लायन का जो पैर है वो कैसा है, एकदम उस पर मार लगा हुआ है, वो एकदम उसमें से खून निकल रहा है, सूजा हुआ है. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn has pierced one of the lion's toes. तो देखो उसने जब क्लोज जाकर देखा तो एक बिग थ्रोन ने उसके जो लायन का जो टो था, जो पैर का हिस्सा था, उस पर क्या कर दिया था, पियर्स कर दिया था, मीन्स छेद कर दिया था. सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोसिल्स. तो इसीलिए फिर उसने सोचा एंड्रोसिल ने कि इसकी वजह से जो लायन है वो परेशान है. Summoning up all his courage, Androsil stretched his hand slowly towards the injured paw. तो देखो उसने अपना करेज दिखाकर, हिम्मत कर कर एंड्रोसिल ने क्या करा, वो जो लायन के पैर पे जहाँ पे मार लगा था वो इंजर्ड पाँव पे क्या किया उसने, धीरे धीरे उसको अच्छे से स्ट्रेच करने लगा, मीन्स देखने लगा कि क्या हुआ है. ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ ही टच्ड हिज सोलन पॉ. तो देखो उसको इतना तो डर था कि अगर मैंने वो जो जो जगह पे उसको मार लगाए लायन को, वहाँ पे अगर मैंने उसके हाथ भी लगाए, टच भी किया, तो वो क्या कर सकता है, वो जो लायन है मुझ पे अटैक कर सकता है, राइट. बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. लेकिन वो जो लायन था वो क्या लग रहा था कि वो जो है एंड्रोसिल्स का गुड इंटेंशन, मीन्स कि वो जान रहा है कि एंड्रोसिल्स उसको हर्ट नहीं कर रहा, वो उसकी मदद करना चाहता है. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn.
सो देखो, एंड्रोसिल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, मतलब उसने क्या किया, जो एंड्रोसिल था वो अपने लेफ्ट हैंड में वो लायन का पॉ हाथ में लिया। सीधा पिक्चर हुआ है, देखो ये जो एंड्रोसिल वो क्या कर रहा है, लायन का लेफ्ट हैंड में अपने उसने वो पॉ लिया है, राइट। डिफिटली ही पुल्ड आउट द थ्रॉन, तो देखो उसने फिर क्या करा, एकदम हिम्मत करके उसमें से वो जो थॉर्न था, मीन्स वो जो बड़ा सा चुभने वाला कांटा था, उसे उसने निकाला। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, तो देखो उसके बाद में क्या करा, उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा थोड़ा सा फाड़ा और उससे फिर वो जो काइंड मैन था, मीन्स एकदम सॉफ्ट हार्टेड था ना एंड्रोसिल्स, तो उसने फिर वो जो लायन का इंजर्ड पॉ था उस पर उसने बांध दिया। To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. तो देखो जब लायन को पता चला, मतलब लायन ने देखा कि उसने अपना क्लोथ निकाल के, एक टुकड़ा निकाल के उसके हाथ पे बांधा, तो फिर वो जो लायन था उसने क्या करा, जो एंड्रोसिल का आर्म था उसको लिक करने लगा, मीन जबान से ऐसे चाटने लगा। एंड्रोसिल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, तो देखो जो एंड्रोसिल था वो लायन के साथ में तब तक था जब तक कि वो वापस चलने नहीं लगा, मीन्स जब तक कि वो चल रहा नहीं था, चल नहीं पा रहा था, तब तक एंड्रोसिल्स वो लायन के साथ में था। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, तो देखो वो जो एंड्रोसिल था वो क्या करता था, वो फॉरेस्ट में हंट करता था, शिकार करता था, और वो जो हेल्पलेस बीस्ट था, मीन्स उसको कोई मदद नहीं थी, एकदम वो लायन इंजर्ड था, राइट, तो उसे भी क्या करता था, अपना फूड शेयर करता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायन वॉन्ट, तो वो रोज़ क्या करता था एंड्रोसिल्स, रोज़ वो जो उसका जो मार लगा हुआ था उसको साफ करता था, क्लीन करता था, और रोज़ उसको ड्रेस करता था, मीन्स रोज़ नया कपड़ा बांधता था। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, तो देखो थोड़े ही दिन में क्या हुआ, जो लायन था वो चलने लग गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोसिल्स वेन एवर ही वेंट, तो बहुत टाइम तो ऐसा हुआ कि जहाँ भी एंड्रोसिल्स जाता था वहाँ पर ही वो लायन भी उसके पीछे पीछे चला जाता था। इन द मीन वाइल एंड्रोसिल्स मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज दैट हिज स्लेव एंड्रोसिल हैड रन अवे, और वही टाइम के बीच में क्या हुआ, वो जो एंड्रोसिल का जो मास्टर था उसने कंप्लेंट किया अथॉरिटी में कि उसका जो नौकर है, जो स्लेव है एंड्रोसिल, वो क्या करा है, रन अवे, मीन्स भाग गया है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोसिल्स, तो वो लोग ने जब कंप्लेंट दिया था एंड्रोसिल के मास्टर ने, तो जितने भी सोल्जर थे वो सब मतलब एंड्रोसिल्स को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि ताकि उसको पकड़ ले। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडेंट फाइंड देम, तो वो लोग ने हर जगह ऊपर नीचे सब जगह चेक करे, लेकिन कहीं भी एंड्रोसिल्स उन लोग को नहीं मिला, वो अथॉरिटी को। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोसिल्स लिव, फाइनली फिर वो लोग वो जंगल में आए जहाँ पे एंड्रोसिल्स रहता था। It so happened that Androseles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. देखो वो दिन ऐसा हो गया कि जो एंड्रोसिल था वो अकेले बाहर गया, लेकिन जो लायन था वो केव में ही, अपने जंगल में केव में क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, और दोनों जो है क्या हुआ है, वो सोल्जर्स ने दोनों को पकड़ लिया। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और लायन को और एंड्रोसिल को दोनों को वो सोल्जर्स सिटी में लेकर गए। दे पुट एंड्रोसिल्स इन चेन इन अ प्रिजन, द लायन वॉज केज्ड, तो उन लोग ने क्या करे, वो एंड्रोसिल को चेन में बांध दिए, मीन जंजीरों में बांध दिए, और वो जो लायन था उसको केज में रख दिए, पिंजरे में रख दिए। इन दोज डेज पीपल
In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. तो देखो वो टाइम पर क्या होता था, अगर कोई मतलब कोई लोगों ने ऐसा कुछ काम कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, कोई बुरी चीज़ कर दी, तो उनको क्या करा जाता था, एक वाइल्ड बीस्ट मीन्स जैसे कि शेर हो गया, वाइल्ड बीस्ट कोई भी जंगली जानवर के सामने उसे क्या कर दिया जाता था, फीड किया जाता था। मीन्स कि वो जो जंगली जानवर होते थे वो उनको खा लेते थे एज अ पनिशमेंट। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। और ऐसा अपने मास्टर को बिना बोले अचानक से ऐसा भाग जाना बहुत सीरियस क्राइम था वो टाइम पर। देयर फॉर एंड्रोसिल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। इसीलिए जो एंड्रोसिल था उसको भी क्या करे वो लोग ने, वाइल्ड बीस्ट मीन्स वो जो शेर था उसके सामने वो लोग ने उसे फेंक दिए। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. अब देखो अपॉइंटेड डे के दिन जो एम्परर था वो सर्कस में अराइव हुआ और अपनी जगह पर बैठ गया। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली। और जितने भी सर्कस में लोग थे वो सब क्या करे, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। द ट्रम्पटर्स बिलो द ट्रम्प्ड एंड एंड्रोसिल्स वर ब्रॉट इनटू द एरिना। देखो आपने पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा ना, जब कोई गलती कर देता है और उसको कोई जंगली जानवर के सामने लिया जाता है तो क्या करते हैं, आसपास जितने भी वो लोग रहते हैं, तो वैसे ही सर्कस में जितने लोग थे सब क्या करे, चिल्लाने लगे और एक पर्टिकुलर ट्रम्पेट बजने लगा। ओके, और वो जो एंड्रोसल है उसको लाया गया। हिज चेन्स वर अनबॉन्ड। और फिर उसकी जो चेन थी उसके ऊपर पूरी जंजीर बंधी हुई थी, उसको निकाला गया। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड। तो जो एंड्रोसल था उसको एकदम मतलब एकदम वीक फील हो रहा था, कमज़ोर और डिसमेड फील हो रहा था। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। मीन्स उसको अंदर ही अंदर फील हो गया था एंड्रोसिल्स को कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेस्ड एंड अ फ्यूरियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द एरिना। देखो अपोजिट गेट मीन्स दूसरे वाले गेट पे, सामने के गेट पे क्या हुआ, एक लायन को वो लोग ने रिलीज करे, निकाले और उसको वो जगह पर लाकर छोड़ दिए। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फिरूशियस। तो देखो उसको क्या करा गया, वो जो लायन है उसको वो लोग ने भूखा रखे ताकि जो है वो क्या करे, एकदम और एकदम भूख के मारे उसको कच्चा चबा जाए। एंड्रोसिल्स वॉज फील्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। देखो जो एंड्रोसिल था वो बहुत डर तो रहा था लेकिन वो सामने बहुत हिम्मत करके लायन के पास गया। द लायन सॉ एंड्रोसिल्स एंड रश टूवर्ड्स हिम बॉन्डिंग एंड रोरिंग। तो देखो जो लायन था उसने क्या करा, एंड्रोसिल्स को देखा और उसके पास में जाने लगा। उसके पास जाके क्या करने लगा, वो रोर करने लगा, आवाज़ करने लगा। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। और वो आते आते क्या हो गया, अचानक से रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड। और फिर वो एकदम स्लोली स्लोली फिर से आगे आने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। एंड्रोसिल सॉ दिस टू। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर। यस, ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। तो देखो वो जितने गुस्से में आ रहा था लायन, वो अपने आप ही क्या हो गया, एकदम मेल्टेड मीन्स एकदम शांत हो गया। एंड्रोसिल सॉ दिस टू। और वो जो एंड्रोसिल था उसने भी ये चीज़ देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर। टू एवरी वन अमेजमेंट द लायन बॉन्डेड टूवर्ड्स एंड्रोसिल्स अगेन। तो देखो सारे दोस्त लोग भी सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। सब एकदम शॉक हो गए थे। द लायन बॉन्ड टूवर्ड्स एंड्रोसिल्स अगेन। और फिर उसने जो लायन था उसने क्या करा, एंड्रोसिल के सामने बॉन्ड करा मीन्स अपना सर नीचे झुका दिया। बट वेन इट रीच्ड हिम इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। अब जैसे ही एंड्रोसिल उसके पास में गया वो लायन के, तो उसने क्या करा, अपनी नोज एंड्रोसिल के ऊपर रब करने लगा। एंड्रोसिल्स हग द लायन। तो एंड्रोसिल ने जब वो लायन को देखा तो उसने क्या करा, उसे हग कर लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय।
और उसने एकदम रिलीफ और जॉय के साथ में उसे वेप्ट कर लिया। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। तो देखो जो ऑडियंस थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे और जो एम्परर भी था, जो हेड भी था, सब एकदम शॉक होकर देखने लगे। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोसिल्स एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज। तो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सब चिल्लाने लगे कि एंड्रोसिल्स को छोड़ दो, मतलब उसके साथ में ये चीज़ मत करो। द एम्परर आस्क एंड्रोसिल टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर। तो देखो जो वो वहाँ का जो हेड था, जो एम्परर था, उसने एंड्रोसिल को पूछा कि ये जो लायन जो एकदम अलग स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है, ऐसी अलग हरकत कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुम मुझे एक्सप्लेन करो। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and the beast. तो देखो जब उसने भी ये स्टोरी सुना एंड्रोसिल्स के मुंह से, तो वो खुद एकदम क्या हो गया, एकदम मतलब शॉक हो गया। ये मैन, मतलब मैन मीन्स वो एंड्रोसिल, और बीस्ट, बीस्ट कौन है, लायन, ये दोनों की स्टोरी सुनकर। ही ऑर्डर दैट एंड्रोसिल शुड बी सेट फ्री। तो वो जो एम्परर था उसने ऑर्डर किया कि जो एंड्रोसिल है उसको फ्रीली छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और वो अब ज़्यादा अभी किसी का भी स्लेव नहीं रहेगा। When the emperor asked Androsilus what other reward he would like, Androsilus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. देखो जब एंड्रोसिल को एम्पोरर ने पूछा कि तुमको और क्या रिवॉर्ड चाहिए, मतलब तुम क्या पसंद करोगे, हमसे क्या चाहिए तुमको, तो एंड्रोसिल्स ने रिप्लाई दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एम्परर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लायन के लिए चाहिए कि तुम उसको भी क्या करो, आज़ाद छोड़ दो। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव अ फ्री लाइफ। फिर जो लायन और एंड्रोसिल था वो दोनों वापस से क्या करे, फॉरेस्ट में चले गए वो दोनों दोस्त, ताकि वो वहाँ पे आज़ाद ज़िंदगी जिए।